प्रहलाद जी महाराज का जब अंत हिरण्यकश्यपु नहीं कर पाया तो एक दिन तो हिरण्यकश्यपु ने गुस्सा में आकर के पूछ दिया, बोले महाराज अब तो ये बताओ, मैं पूछना चाहता हूं आपसे विधिवत रूप से, आपके चरणों में निवेदन करके कहना चाहता हूं, आप मुझे ध्यान पूर्वक विधि पूर्वक विधान पूर्वक ये बात को बतलाना, भगवान को पाने का सच्चा उपाय तो ठीक है। हिरण्यकश्यपु ने कहा आखिरकार तेरा भगवान किधर है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कहीं भी देख लो, पृथ्वी के कण कण में देख लो, पृथ्वी की एक एक जगह जगह पर देख लो, पृथ्वी की एक एक शून्यता पे देख लो, हर जगह पे भगवान है। अच्छा बोले हर जगह? बोले हाँ। तो बोले बता इसमें है तेरा भगवान खम्मे में? बोले इसमें भी है। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया और क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यपु ने खम्मे पर प्रहार किया तो भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान को खम्मे से प्रकट होना पड़ा, यही भगवान है। और कई लोग पूछते हैं सनातन धर्म अंधविश्वास है, कई धर्म ही कहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं अगर सनातन धर्म अंधविश्वास है तो खम्मे में भगवान निकल आया। मैं उनको चुनौती देता हूं तुम अपने खुदाई को निकाल के बता दो। हाँ खम्मे में आ जाए तुम्हारा खुदा, एक बार प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। ये सब जितने ये हिंदू धर्म के अलावा जितने हैं ये सब मजहब है। एक भैया पूछ रहे थे संत महात्मा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हमने कहा भैया हिंदू का देश है तो हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए। अरे बोले क्यों बनना चाहिए? तो हमने कहा एक काम करो, ये भारत है, भारत रहने दो, हमें पाकिस्तान दे दो, हम पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र बना डालेंगे, हमें किस बात का डर है? अरे हम किसी को डरते थोड़ी है। अरे बोले पाकिस्तान आप पे आक्रमण कर देगी। हमने पाकिस्तान की इतनी बड़ी औकात नहीं है, ये बाप है वो बेटा है, वो कभी भी आक्रमण क्या करेगा, उसकी क्या औकात है? हाँ? तो ये हिंदू धर्म है और बाकी सब मजहब है। बोलो सत्य सनातन धर्म की। हाँ। इतना सब कुछ हुआ तब तो कहा जाता है धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता आगे, भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ने के बाद प्रहलाद जी का चरित्र हुआ। प्रहलाद जी महाराज के कहने पर भगवान आ गए, नरसिंह का अवतार लिया और तुरंत आकाशवाणी हुई, अरे धूर्त, तूने कहा था न दिन में मरू न रात में मरू, न दिन है न रात है। तूने कहा था न सुबह मरू न शाम के मरू, न सुबह है न शाम है। आपके बनाए हुए प्रकृति के किसी भी नियमावली में से न मरू, न नियमावली है, न सुबह है, न प्रकृति है, न प्राकृतिक। अब बता, जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है इतनी सब बातों को सुनने के बाद एक सांस में आनंद लेते हुए, आनंद पूर्वक विधि विधान यंत्रेण आनंद लेते हुए महाराज नरसिंह भगवान ने पेट पर प्रहार किया और नखों के द्वारा हिरण्यकश्यपु का अंत कर दिया। सच्चिदानंद भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु के अंत होने के बाद धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ी। भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे धर्मेण प्रयत्न, धर्म प्रयत्न करने के बाद कल तुम्हें यूं धर्म प्रयत्न करने के तत्पश्चात ही भैया कहा जाता है गजेंद्र की कथा आई। गजेंद्र मोक्ष के कथा के बाद देवासुर संग्राम आया। पहले विष निकला, अंत समय में अमृत निकल गया। उसी अमृत की 4 बूंदें 4 जगह पर गिरी, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। वहां पर महाकुंभ मनाया जाता।